तीनों कानून जिंदा तेरा आराध्य ना किए तो ये आंदोलन चलेगा और बढ़ेगा। धरती पर ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं, लेकिन जो समस्या किसान आंदोलन की वजह से पिछले 10 महीने से आम जनजीवन भुगत रहा है, उसकी हर तस्वीर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और आज तस्वीर बेहद खास हो जाती है क्योंकि भारत बंद है और भारत बंद के चलते लंबा जाम, महाजाम यहां पर लग गया है, जिसकी महाभयंकर तस्वीरें सामने आ रही है। और ये सिर्फ जाम नहीं है, ये वो महामुसीबत है जिससे 2-4 उन सभी लोगों को होना पड़ रहा है जिन्होंने अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए घर से बाहर कदम तो रखा लेकिन वो पहुंच नहीं पाए। 10 मिनट का सफर 1 से 2 घंटे के बीच यहां पर हो रहा है। किसान साफ तौर पर कह रहे हैं जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी, और मांग यही है कि पूरी तरह से रद्द किया जाए, तब तक आम जनता क्या यूं ही पिसती रहेगी। आखिर बंद से मिलेगा क्या? क्योंकि बातचीत के लिए कदम आगे बढ़ाना होगा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बातचीत हो नहीं रही। सरकार कह रही है कि हम अपनी तरफ से बार बार न्योता देते हैं, अपनी तरफ से बार बार अपील कर रहे हैं कि बातचीत होनी चाहिए। किसान कह रहे हैं कि बातचीत आखिर किस आधार पर हो, उन्हें रद्द चाहिए, उनके हिसाब से ये काला कानून है। लेकिन हमारे जो तमाम सहयोगी और संवाददाता हमारे साथ लगातार सुबह से ही मौजूद है, उन्होंने हर पक्ष आपको दिखाया। उन्होंने वो किसान भाई भी आपके सामने रखे जो बेहद खुश है अपने कामकाज से, और वो कह रहे हैं हमारे पास आंदोलन के लिए इतना लंबा वक्त नहीं है, हम खुश हैं क्योंकि हम खेती बाड़ी कर रहे हैं, उससे कमाई कर रहे हैं और यही हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है। वो कृषि कानून के कुछ बेहतरीन पक्ष भी सामने रखते हुए नजर आए। हालांकि मैं गाजीपुर बॉर्डर में मौजूद हूं और जो मेरे साथ यहाँ पर आंदोलनकारी किसान है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनका मकसद यहाँ से 1 इंच पीछे भी हटना नहीं है और ना ही वो किसी कीमत पर हटेंगे। यहाँ शांत तस्वीर नजर आ रही होगी क्योंकि सब धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, लेकिन जो तस्वीरें लगातार हम आप तक दिल्ली और किसानों का आज भारत बंद है कृषि कानूनों के विरोध में, और मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूं क्योंकि जगह जगह जैम की स्थिति से लोगों को दो-चार होना पड़ रहा है। हम इस वक्त जीएनडी पर मौजूद है। पहले से ट्रैफिक की स्थिति बेहतर हुई है लेकिन बहुत स्लो ट्रैफिक चल रहा है, जिससे की वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। और आप समझिए कि सुबह से लोग घरों से निकले हैं लेकिन अभी तक दफ्तर नहीं पहुंच पाए हैं और लंबा जैम है। डीएनडी की जहां से शुरुआत हो रही है वहां से आगे तक गाड़ियां स्लो चल रही हैं। अब यह है कि ट्रैफिक मूव कर रहा है लेकिन लोगों को अपने स्थान तक पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप देखिए जो ये पॉइंट है आगे जहां पर ये ट्रैफिक मर्ज हो रहा है, लोगों को इंतजार भी करना पड़ रहा है और लोग इससे काफी ज्यादा परेशान हैं क्योंकि शाम 4 बजे तक किसानों ने बंद का आह्वान किया है और इसको लेकर के लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं। जिनको जरूरी काम है वो भी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। तो आप अंदाजा लगाइए, एक लंबा जैम, एक ऐसा महाजैम जो कि महामुसीबत का सबब लगातार बनता जा रहा है। ये तो भारत बंद की वजह से हो रहा है, लेकिन इससे पहले अगर पिछले 10 महीनों की भी तस्वीर आप देखेंगे तो इससे जुदा नहीं है। जो बॉर्डर है, जो वहां से गुजरने वाले रास्ते हैं, वहां पर से गुजरने वाले मुसाफिरों को बेहद दिक्कतों का सामना पिछले 10 महीनों से करना पड़ रहा है। देखिए, हमें इस पक्ष को समझना बेहद जरूरी है। आर्थिक तौर पर भारत को नुकसान हो रहा है, कई रिपोर्ट्स इसको लेकर सामने आ चुकी है, लेकिन रोजमर्रा के कामकाज के लिए जो लोग घर से बाहर निकलते हैं उनकी कोई नहीं सोच रहा है। वो चाहते हैं इस समस्या का समाधान निकले। जो आंदोलन है, देखिए सुप्रीम कोर्ट भी यहां पर साफ तौर पर कह चुका है कि आप आंदोलन कर सकते हैं, किसानों को अपना प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन सड़क को अनिश्चित काल के लिए आप ब्लॉक नहीं कर सकते हैं। और हमारे साथ मुजफ्फरनगर से रवि मेरे सहयोगी मौजूद है, इसके अलावा भी तमाम सहयोगी हमारे साथ हैं। लेकिन अब रवि आपकी तरफ रुख करेंगे। आप उन किसानों से बातचीत करके दर्शकों तक ये पहुंचा रहे हैं कि कुछ किसान ऐसे भी हैं और उनकी तादाद भी बहुत ज्यादा है जो कि खुश है अपने कामकाज से, अपनी मेहनत की कमाई से। वो इसका एक सकारात्मक पहलू भी यहाँ पर दिखा रहे हैं। और क्या कुछ उनसे बातचीत के दौरान आपने पाया? क्या वो इस किसान आंदोलन के बारे में सोचते हैं और क्या वो इस किसान आंदोलन से पैदा होने वाली उन समस्याओं के बारे में सोच रहे हैं जो आज भी सामने आई और पिछले 10 महीनों में भी सामने आ चुकी है? सबीना, हम देश के अलग अलग कोनों से आज तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से भारत बंद का असर हुआ है, लेकिन मैं मुजफ्फरनगर के गांव में मौजूद हूं और आप देखिए मुजफ्फरनगर का ये रामपुर का गांव है और ये पीपल की छांव है और यहाँ पर तमाम किसान बैठे हुए हैं। यहाँ पर चर्चा इसी बात को लेकर चल रही है, किसानों को लेकर जो सियासत हो रही है।
किसानों को लेकर जो आंदोलन हो रहा है, किसानों को लेकर जो भारत बंद किया जा रहा है, किसानों को लेकर जो राजनीति की जा रही है, उसके मायने क्या है, उसका किसानों पर असर क्या पड़ेगा। सुबह से हम एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये जो रस्साकस्सी चल रही है किसान संगठन और सरकार के बीच, इसका समाधान कब निकलेगा। क्या कोई बीच का रास्ता है, क्या किसान झुकेंगे, क्या सरकार उनकी बात मानेगी। इन सब के बीच देश का आम किसान जो खेतों में जाता है, जो खेती करता है, गन्ना उगाता है, उसको उसकी फिक्र है। सुबह यहाँ बहुत सारे किसान थे और उनका एक ही कहना था कि जल्दी से आप लाइव कीजिए, हम लाइव आएंगे, फिर हमें खेतों में जाना है। हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम किसी के खिलाफ नारेबाजी करें, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम सियासत करें, पंचायत में जाएं। हमारे पास अपनी खेती के लिए, अन्न उगाने के लिए बहुत कम वक्त होता है। तमाम किसानों से हम बातचीत करते हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो सारी सियासत आपको देखने को मिल रही है, महापंचायत, भारत बंद, इन सब के बीच किस तरह से देखता है मुजफ्फरनगर का आम किसान। भाई ये तो हर पार्टी का क्या काम है। जब कांग्रेस बन जा भाजपा वाले तो तारा रुका, भाजपा बन जा कांग्रेस वाले, और एक की एक बाबा सारी ये पार्टी एक की एक बाबा। हाँ, किसानों के बारे में कोई सा नहीं सोचता। किसानों के फसल को दाम अब लो 48 साल लो में 24 गुने बढ़े, और ये अपनी तनख्वाह महंगाई के हिसाब से बढ़ावा। इन्होंने 200 से 250 गुने तक बढ़ा ली अपनी। अगर इनकी तनख्वाह के हिसाब से हमारी फसलों के दाम बढ़ा तो हमारा 20,000 का 1 कुंटल गेहूँ बैठेगा। और नहीं तो जब ये हमारे नहीं बढ़ाते तो अपनी भी तनख्वाह ना बढ़ावा, अपनी भी इतने गुनी बढ़ावा। जिसकी 70,000 हो रही वो 15,000 हो जा। आप क्या कहेंगे? भैया ये तो सियासत चल रही जी, खाली जो ये धरना प्रदर्शन है ये खाली सियासत है। इसमें इनका कुछ नहीं है, कोई किसान नहीं है। किसान तो अपने खेत में लगे हुए हैं। हम देख लो, हम सुबह से अपने खेतों में काम कर गए हैं और बिल्कुल रवि, किसानों के पास कोई समय नहीं है अब अपने खेतों के। देखिए दिक्कत है यहाँ पर उन किसानों को ज्यादा भुगतनी पड़ रही है, उन लोगों को ज्यादा भुगतनी पड़ रही है जिनका इस आंदोलन से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। वो या तो इस कृषि कानून को लेकर पूरी तरह से संतुष्ट हैं, या फिर वो रोजमर्रा के जिंदगी में बाहर निकलने वाले लोग जिन्हें दो चार होना पड़ रहा है इस महाजाम से। हमारे आपकी तरफ आगे भी रुख करेंगे, बाकी संवाददाता भी हमारे साथ मौजूद है। इस बीच एक और अहम खबर जाम से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहे हैं। यमुना एक्सप्रेसवे भी पूरी तरह से जाम हो चुका है। जानकारी आप तक पहुंचा दे कि किसानों ने ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ने वाले यमुना एक्सप्रेसवे को भी जाम कर दिया है। महाजाम की तस्वीरें हम आप तक इस वक्त पहुंचाने जा रहे हैं। जाम लगाने के लिए किसानों ने जेवर टोल प्लाजा के पास एक्सप्रेसवे के बीचों बीच देखिए किस तरह से ट्रैक्टर खड़े कर दिए। और यही नहीं, कृषि सुधार कानूनों का विरोध जताने के लिए ये प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर बैठे हुए हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पर जेवर टोल के पास जो पूरी जगह है उसको बंद कर दिया गया है। ये दिल्ली से आगरा की तरफ जाने वाली सड़क है और बीच बीच में हालांकि सिंगल लेन जो है यहाँ पर खोल दी जा रही है ताकि लोग जा सकें, लेकिन ज़्यादातर समय के लिए इसको बंद कर दिया जाता है। सामने ट्रैक्टर लगा दिया जाता है जिसकी वजह से जो गाड़ियाँ हैं वो यहीं फंसी पड़ी हैं। कुछ गाड़ियाँ जो हैं वो आगे से डाइवर्ट हो रही हैं, वो तस्वीर आपको दिखाते हैं कि उनको वापस भेजा जा रहा है और किसी वैकल्पिक रास्ते से निकलने के लिए कहा जा रहा है। कहाँ जाना था सर आपको? लखनऊ। तो ये तो बंद कर रखा है। नहीं तो अब देख रहा हूँ, दूसरा रास्ता देखूंगा। परेशानी हो रही है? वो तो होगी भाई। कहाँ जाना था सर? लखनऊ। लखनऊ। अच्छा, परेशानी है? बिल्कुल। समय से नहीं पहुँच पाएंगे लग रहा है। कहाँ पहुँच पाएंगे, बहुत लेट हो चुके क्या कह रहे हैं? बंद करके रखेंगे शाम 4 बजे तक। 4 बजे तक बंद करके। सर कितनी देर हो गई यहाँ पर? लगभग 1 घंटा हो गया हमको। कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जाना था सर? रेवा से आए हैं, दिल्ली जाना है। इतनी परेशानी हो गई, कितने लोग परेशान हो रहे हैं क्या इससे। कह रहे हैं, कैसे जाएंगे आप? सर अब तो रिटर्न ही जाना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, वापस ही जाना पड़ेगा अब तो। ताजमहल का दीदार नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा सर अब, क्योंकि कल तो हमारा रिटर्न का ट्रेन है, तो हम कैसे कर पाएंगे फिर। इस कारण से तो हमारा पूरा कार्यक्रम ही खराब हो गया, पूरा प्रोग्राम फेल हो गया हमारा, बहुत मुश्किल है। ये लोग हैं जो कि अपनी परेशानी बता रहे हैं। पीछे देखिए आपकी गाड़ियों का लंबा लाइन लगी है और सब लोगों को वापस जाने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि आगे किसानों ने ट्रैक्टर लगा दिए हैं। यहाँ पर जो गार्ड्स हैं वो भी लोगों को कह रहे हैं कि आप वापस की तरफ चले जाइए, किसी दूसरे रास्ते से जाइए, क्योंकि इससे आगे फ़िलहाल जाने नहीं दिया जा रहा है। किसानों ने पूरा का पूरा जो जेवर टोल है वो बंद कर दिया है। तो महाजाम से होने वाली महामुसीबत तो लगातार हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं। 10 महीने से ये पूरा आंदोलन लगातार चल रहा है। 1 दिसंबर से शुरुआत हुई थी बातचीत की, लेकिन हर बातचीत बेनतीजा यहाँ पर साबित हुई। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार को बातचीत का रास्ता निकालना चाहिए। किसानों ने आज भारत बंद बुलाया है। राकेश टिकैत हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं।
राकेश टिकैत साहब, ये बताइए कि ना तो ये पहला भारत बंद है जब से आपने आंदोलन शुरू किया और शायद लग रहा है ना ये आखिरी होने वाला है, कोई रास्ता निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? अब लगातार भारत बंद कर रहे हैं, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं सर। भाई तो सरकार बताएगी, भाई सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार बातचीत का रास्ता निकाल ले। हमने बार बार कहा कि सरकार बातचीत का रास्ता निकाल ले, बातचीत करे। 10 महीने से लोकतांत्रिक देश में कोई आंदोलन चलते हैं? सरकार तो कह रही है बातचीत करने के लिए तैयार है, आप अपनी शर्तों पे अड़े हुए हैं सर। नहीं, सरकार कंडीशन लगा कर बातचीत करना चाहा। नहीं, आप भी तो कंडीशन लगा रहे हैं कि कानून बिल्कुल वापसी होंगी, तो बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? मैं कह रहा कि जो भी बातचीत होगी अंदर होगी बैठ के, वो पहले कंडीशन लगा रहे हैं। अच्छा, हाँ, वो पहले कंडीशन लगा रहे हैं। तो क्या रास्ता है आपकी नजर में? रास्ता यह है कि कानूनों को वापसी ले ले, एमएसपी पे गारंटी कानून बनावे, धरना खत्म हो जाएगा, कमेटी बने, जो और मसले होंगे वो कमेटी तय किस करे। तरीके से आज ये पूरा बंद चलने वाला है और किन किन लोगों को छूट रहेगी? छूट तो कोई स्कूल जा रहा है उसको भी छूट है, किसी का पेपर है वो भी है, एम्बुलेंस है, बीमार आदमी है, शादी वाले है, ये छूट तो है। 20-30% लोगों को तो छूट रहती है। एक सवाल ये है कि लगातार कहा जा रहा है कि ये आंदोलन रास्ते से भटक चुका है, विपक्ष जो है इसके पीछे है, विपक्ष समर्थन भी कर रहा है, वो पूरी तरह से आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ये राजनीतिक आंदोलन हो गया। आप मुजफ्फरनगर में सभा करते हैं, बीजेपी को हराने की बात करते हैं, तो ये किसको जिताने की बात करें फिर, किसको हरावे? जब कानून तो बीजेपी लाई तो किसकी बात करें फिर वहाँ पे? हमने सरकार की बात करी है, हमने ये कहा है कि सरकार कानून लेकर आई है, ठीक है, तो उसी सरकार के खिलाफ तो करा है हमने। तो बातचीत के जरिए रास्ता निकाला जाए, लेकिन ये बातचीत होगी तो आखिर कैसे होगी, कौन आगे कदम बढ़ाएगा? क्योंकि सरकार तो कह रही है कि हम बातचीत के लिए हर वक्त तैयार हैं और बातचीत के जरिए ही रास्ता निकाला जा सकता है, लेकिन किसानों का एक वर्ग सामने आता है जो बातचीत के लिए तैयार नजर नहीं आता, क्योंकि कई दौर की बातचीत अब तक बेनतीजा साबित हो चुकी है। हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, दीपक बिष्ट हमारे साथ बने हुए हैं, रवि हमारे साथ मुजफ्फरनगर से बने हुए हैं, जावेद की भी अभी हमने पूरी ये खबर देखी आपके सामने। जावेद, आपकी तरफ आएंगे। बातचीत का रास्ता निकालने की बात तो कही जा रही है, लेकिन क्या ये बीच का रास्ता राकेश टिकैत साहब ये बताते हुए नजर आए कि आखिर कौन ये पहल करेगा? क्या कुछ कदम वो पीछे हटेंगे? जैसा कि सरकार कह रही है कि कुछ तो एक दूसरे को आगे बढ़ना होगा, कुछ तो एक कदम पीछे हटना होगा। देखिए, लग नहीं रहा है, किसानों ने स्पष्ट कहा है कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं होंगे और एमएसपी पर गारंटी नहीं होगी तब तक वो नहीं हटेंगे। और इसी हट धर्मिता का नतीजा है कि भारत बंद के दौरान, देखिए ज़रा तस्वीर में आपको दिखाता हूँ किस कदर ट्रैफिक लगा हुआ है। मैं लोकेशन इस्टेब्लिश कर देता हूँ, ये NH9 पर जो आनंद विहार को रास्ता जाता है उस सर्कल से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए कितना लंबा ट्रैफिक जैम लगा हुआ है, गाड़ियों की गति धीमी है। और इस तरफ देख लीजिए, जो आनंद विहार से NH9 को ये रास्ता आता है, यहाँ भी हालात किस तरह से बने हुए हैं। तो सड़कों पर सुबह से हम ये हाल देख रहे हैं, सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक भारत बंद का आह्वान किसानों ने किया है, लेकिन सड़क पर वो लोग जो ज़रूरी काम से निकलते हैं या फिर अपने कामकाज के लिए निकलते हैं, उनके लिए आज मुसीबत का दिन ज़रूर है। सबीना जी, बिल्कुल मुसीबत का दिन है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं है, क्योंकि सोमवार का दिन है, हर कोई अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अपने काम के मकसद से बाहर तो जरूर निकला, लेकिन पहुंच नहीं पा रहा है। महाजाम, महा मुसीबत पर महा कवरेज हम दिखा रहे हैं। दीपक बिष्ट भी हमारे साथ मौजूद है। दीपक, आपकी तरफ रुख करेंगे, क्या तस्वीर नजर आ रही है? देखिए सबीना, मैं इस वक्त सोनीपत के कोंडली इंडस्ट्रियल एरिया में हूँ। ये वो इंडस्ट्रियल एरिया है जो इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रभावित है, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन 1800 फैक्ट्रियाँ हैं और इन 1800 फैक्ट्रियों की कामगार लेबर जो है हर वक्त बाहर मौजूद रहती थी, लेकिन पिछले कुछ समय से तकरीबन 10 महीनों से जिस तरह से जाम लगा के बैठे हुए हैं किसान, तो उसके बाद यहाँ सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाके देखे जा सकते हैं। ये एक फैक्ट्री दिखाऊंगा, बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये फैक्ट्री आज बंद इसलिए है क्योंकि सोनीपत से यहाँ पर आने वाले कर्मचारी जो हैं वो सब उस धरना स्थल को पार करके आ सकते हैं, लेकिन जाम होने की वजह से, भारत बंद होने की वजह से इस फैक्ट्री को पूरा बंद किया गया है। वहीं इस फैक्ट्री और इस गली में हर वक्त मजदूरों की भीड़ रहती है, लेकिन पिछले 10 महीनों से मजदूर काम छोड़कर जा चुके हैं या फिर फैक्ट्रियां में एक शिफ्ट में काम करने की वजह से उन्हें बाहर निकाला जा चुका है। इस तरह से यहाँ पर उद्योग प्रभावित हुए हैं, करोड़ों का नुकसान यहाँ पर रोजाना हो रहा है और ये हालात कमोबेश अभी भी यहाँ पर इस तरह से बने हुए हैं। सबीना,
बिल्कुल, दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों के जो हालात हैं वो महा मुसीबत की कहानी को बयां करते हुए नजर आ रहे हैं। वो दर्द बता रहे हैं जो इस वक्त हम अपने महा कवरेज के जरिए, महा मुसीबत, महाजाम की तस्वीरों के जरिए पूरी दुनिया तक, पूरे देश तक रख रहे हैं, क्योंकि ये वो किसान आंदोलन है जो पिछले 10 महीनों से लगातार जारी है। बीच का कोई रास्ता यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे तस्वीरों के जरिए हम आप तक पटना की तस्वीर पहुंचाने जा रहे हैं। देखिए, महाजाम की महा तस्वीरें तो लगातार सामने आ ही रही हैं। इस बीच बिहार की राजधानी पटना की तरफ भी रुख कर लेते हैं, जहां किसानों के भारत बंद के समर्थन में आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। पहले जो किसान आंदोलन राजनीतिक साए से दूर नजर आ रहा था, एक वक्त ऐसा आया जब इसमें राजनीतिक पार्टियां भी जुड़ने लगी। पहले ये वही किसान रहे जिन्होंने कहा कि हम किसी तरह से राजनीतिक मंच नहीं देंगे, किसी भी राजनेता को, जनप्रतिनिधि को अपने सामने नहीं रखेंगे। लेकिन धीरे धीरे अब देखिए किस तरह से आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा का आज भारत बंद है, जिसके समर्थन में आरजेडी, कांग्रेस और माले के नेता पटना की सड़कों पर उतरे हैं। और यह तस्वीर पटना के डाक बंगला चौराहे का है, जहां पर ये तमाम नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो वहीं आम लोग जिनको अपने ऑफिस तक जाना है, अपने काम के लिए घर से बाहर निकले हैं, उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये बताइए, कहाँ जा रहे थे आप? अभी मैं आरपीएस मोड़ जा रहा था। क्या परेशानी हो रही है? परेशानी ये जाम हो गया, अर्जेंट काम था, मुझे जाना था, लेकिन जाने नहीं दे रहा लोग। क्या कर सकते? कैसे जाएंगे? वापस घर जाएंगे, क्या कर सकते? लास्ट ऑप्शन। कहाँ के लिए निकले हैं? सर, बैंक के लिए निकले थे, लेकिन देख ही रहे पोजीशन क्या है। क्या परेशानी है? परेशानी तो आपके सामने ही दिख रहा है, अभी तो परेशानी है। कैसे काम होगा? आप लोग अनाज नहीं खाते हैं? एकदम खाते हैं, ऐसा नहीं है सर। परेशानी ही है, जनता का ही परेशानी है, और किसको परेशानी है? जो मिडिल क्लास है उसका परेशानी है। जनता को परेशानी है। आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं, जो डाक बंगला चौराहे तक पहुंचे हैं उनको वापस करने की कोशिश की जा रही है, यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है। क्यों लौट रहे हैं वापस? बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, परेशानी हो रही है इस रास्ता में कि हम लोग को लौटना ही पड़ा, लेकिन काम भी है मजबूरी में, तो मजबूरी में काम भी तो करना ही ना है सर। और शायद सीधा रुक करते हैं अपने सहयोगी चंद्रमोहन के पास में, जो कि पटना में मौजूद है। चंद्रमोहन, राजनीतिक मंच हालांकि पहले ही किसान आंदोलन को लेकर इस्तेमाल हो चुका है, अब जो कार्यकर्ता है विपक्षी पार्टियों के लिए तो एक बड़ा मुद्दा है, समर्थन भी उन्हें मिला है, भले ही ये जन समर्थन नहीं है क्योंकि जनता इससे परेशान हो रही है। क्या ये कार्यकर्ता कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए पटना में और खासकर अगर बिहार की बात करें तो यहाँ बहुत ज़्यादा समर्थन मिलते हुए नहीं दिख रहा है। हाँ, इतना ज़रूर है कि पटना के डाक बंगला चौराहे पर जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, माले के कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इनके विरोध प्रदर्शन से जो आम तौर पर आने जाने वाले लोग हैं, सड़कों से गुजरने वाले लोग हैं, उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि आम तौर पर अगर कोई सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करता है तो जो लोग भी अपने काम से बाहर के लिए निकलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। ये बताइए, कहाँ के लिए निकले हैं? हम तो निकले थे गांधी मैदान के लिए। तो क्यों यहाँ क्यों रुके? ब्रांच के लिए, गांधी मैदान ब्रांच के लिए जा रहे थे। तो यहाँ पर क्यों रुके हैं? यहाँ पे जाम के कारण से रुके हैं। तो आपको एक और तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर गांधी मैदान से डाक बंगला के तरफ जो लोग निकले थे वो धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आगे डाक बंगला चौराहा जाम है इसलिए ये लोग वहाँ नहीं जा पाएंगे। ऐसे में खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि डाक बंगला चौराहे पर बिल्कुल दिक्कतें यहाँ पर समझी जा सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि वो दिक्कतें जिनसे इन्हें आज और भी ज्यादा सामना करना पड़ रहा है। तो महा मुसीबत, महाजाम, महा कवरेज जारी है।